हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल शॉर्ट हैंड डिक्ट पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा के सिलेबस की। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों तथा भारत सरकार के अधीन आने वाले विशिष्ट विभागों में नियुक्ति प्रदान की जाती है। विभाग आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से प्रदान की थी। स्टेनोग्राफर एग्जाम द्वारा 2 पदों पर नियुक्ति की जाती है। प्रथम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी तथा दूसरा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और सी को 2 ग्रुप्स में नियुक्ति प्रदान की जाती है, जिसमें प्रथम होता है ग्रुप एक्स, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभाग आते हैं तथा इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले 80% विभाग या कार्यालय दिल्ली में ही हैं। अतः जो भी विद्यार्थी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं, वे इस ग्रुप को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। इस ग्रुप के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को चयनित किया जाता है जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं लिखित परीक्षा में। दूसरा ग्रुप होता है वाई ग्रुप, जिसके अंतर्गत वे विभाग व कार्यालय आते हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध विभिन्न अधीनस्थ और अटैच्ड ऑफिसेज के रूप में पाए जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टेनोग्राफर कैसे बने। अगर स्टेनोग्राफर एग्जाम की बात की जाए तो इसके लिए एसएससी द्वारा 2 ही एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। प्रथम, आप 12वीं पास कर चुके हैं तथा दूसरी, आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच की है। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए पूर्णतः एलिजिबल है। अब आपको टाइपिंग सीखना होगा तथा शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सरकारी या गैर सरकारी संस्थान भी ज्वाइन करना होगा। कहां से सीखना है, क्या अवधि होती है, इस कोर्स की आदि के बारे में विस्तृत जानकारी आप मेरे पिछले वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्टेनोग्राफर या आशुलिपिक बनने के लिए आपकी शॉर्ट हैंड की गति कम से कम 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा के स्किल टेस्ट को उत्तीर्ण कर सकेंगे। स्टेनोग्राफर चयन प्रक्रिया। अब अगर बात की जाए एसएससी स्टेनोग्राफर के चयन प्रक्रिया की तो इसमें 2 चरण होते हैं। प्रथम लिखित परीक्षा, जिसको आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या सीईबी के नाम से भी जाना जाता है, तथा दूसरी शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट। अब अगर बात की जाए लिखित परीक्षा की तो लिखित परीक्षा में सामान्यतः सामान्य ज्ञान, जनरल इंग्लिश, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और रीजनिंग आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते कुछ वर्षों में एसएससी की परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वे काफी मुश्किल होते हैं। सामान्य ज्ञान का विषय काफी वास्ट होता है, इसलिए छात्र इस विषय में ज्यादा रुचि नहीं लेते। किंतु अगर आप इस विषय में थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप अपने लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितने अधिक आपके नंबर होंगे, आप उतने ही अधिक नजदीक होंगे उस पद को पाने के जिसकी कोशिश में आप लगे हुए हैं। सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त रीजनिंग तथा जनरल इंग्लिश भी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसके बारे में और अधिक चर्चा हम इस वीडियो के अगले हिस्से में करने वाले हैं। अब बात करते हैं आशुलिपि की परीक्षा की। दोस्तों, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण कैंडिडेट्स को ही केवल शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट हेतु बुलाया जाता है। किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, अर्थात यह सभी के लिए अनिवार्य है। स्किल टेस्ट 10 मिनट का होता है। इसमें कैंडिडेट को चयनित भाषा में स्किल देना होता है। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट
लिखने की योग्यता तथा ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट की योग्यता मांगी जाती है। अर्थात 10 मिनट में शॉर्ट हैंड के माध्यम से आपको क्रमशः 1000 और 800 शब्दों को लिखना होता है। जिस भी कैंडिडेट ने स्टेनोग्राफी का माध्यम हिंदी सेलेक्ट किया होता है या जिन्होंने स्टेनोग्राफी का माध्यम इंग्लिश सेलेक्ट किया होता है, उनको ज्वाइनिंग के बाद दूसरी भाषा की स्टेनोग्राफी भी सीखनी होती है। अर्थात इंग्लिश माध्यम का है तो हिंदी स्टेनोग्राफी और यदि हिंदी माध्यम का है तो इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखनी होगी। ज्वाइनिंग के पश्चात सीखे जाने वाला यह कोर्स संबंधित विभाग द्वारा सरकारी संस्थान या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सरकारी समय में ही सिखाया जाता है तथा जिसे सीख लेने के पश्चात कार्मिक को इंक्रीमेंट भी प्रदान किया जाता है सैलरी पर। विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को स्टेनोग्राफी को ट्रांसक्राइब करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। ये स्किल टेस्ट रीजनल या सब रीजनल ऑफिसेज में कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस परीक्षा में 3 सेक्शन होते हैं। प्रथम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस तथा तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 50-50 प्रश्न पूछे जाते हैं तथा ये दोनों सेक्शन बाइलिंगुअल होते हैं। अर्थात इन दोनों सेक्शन में पूछे गए प्रश्न हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होते हैं, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर इसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस पेपर को 2 घंटे में सॉल्व करना होता है। इस परीक्षा में विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को 40 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की तो इस परीक्षा में प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स अर्थात 1/4 नंबरों को काटा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि जिन 3 सेक्शंस की हमने अभी बात की उन सेक्शंस का सिलेबस क्या है। पहले हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो इसमें एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस सेक्शन में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सेक्शन कैंडिडेट के ओवरऑल स्कोर को सुधारती है। इस सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्न आसान और कम समय लेने वाले होते हैं, इसलिए इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। इस विषय में पकड़ मजबूत करने के लिए कैंडिडेट्स को सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर सॉल्व करने चाहिए तथा ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स नॉलेज, हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ याद रखने वाली बातों को। तो दोस्तों, इस सेक्शन में प्रश्नों का फोकस भारत और उसके पड़ोसी देशों पर ज्यादा होता है। बीते वर्षों में जनरल साइंस से काफी प्रश्न पूछे जाते गए हैं, इसलिए उम्मीदवार को जनरल साइंस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए तथा जिसके लिए उनको 6ठी से 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़नी चाहिए। इस परीक्षा में विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स से मैप्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स आदि टॉपिक्स के प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब तीसरा सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंतर्गत वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में याद रखी जाने वाली कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। इस सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा टफ नहीं होता, इससे जुड़े प्रश्न आसानी से हल किए जा सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन की डेली प्रैक्टिस करें।
ग्रामर के रूल्स और उनके इम्प्लीमेंटेशन को समझें। ग्रामर के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस डेली करें। अपनी वोकैबुलरी को सुधारें, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो ही आप आसानी से और तेजी से कंप्रीहेंशन को पढ़ और समझ सकेंगे। रोजाना कम से कम 10 नए वर्ड सीखें तथा उसके सिनोनिम और एंटोनिम आदि के बारे में भी पढ़ें, जिससे आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी। आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन आदि करें। टिप्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, जिसको प्रयोग में लाने पर निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रिपरेशन हमेशा अच्छे मार्गदर्शन में करें। एग्जाम से पहले मिनिमम 3 बार हर सब्जेक्ट का रिवीजन करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। यदि संभव हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और यदि यह संभव ना हो तो फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बनाकर तैयारी करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज से हमें निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। इसके द्वारा हम टाइम मैनेज कर पाने में सक्षम होते हैं, जिससे कि पूरा पेपर एक निश्चित समय में पूरा खत्म किया जा सकेगा। एग्जाम हॉल में इस सेक्शन से ही शुरुआत करनी चाहिए जिसमें हम अच्छे हों, जिसमें कि ज्यादा नंबरों को हम प्राप्त कर सकने में सक्षम हो। ऐसे प्रश्नों को इग्नोर करना चाहिए जिसका हल हमारे पास ना हो, और ऐसे प्रश्न को छोड़कर हमें तुरंत ही आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर बात की जाए आइडियल टाइम, अर्थात कि कौन सा सेक्शन कितनी देर में खत्म हो जाना चाहिए, तो जनरल अवेयरनेस को सॉल्व करने का आइडियल टाइम 20 मिनट है, रीजनिंग का 35 मिनट और वहीं इंग्लिश लैंग्वेज का 65 मिनट। यह समय प्रश्नों के डिफिकल्टी लेवल के अनुरूप घट बढ़ भी सकता है। प्रश्नों को कम से कम समय में हल करने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सके। आप सभी को यह कोशिश करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को समय से थोड़ा पहले ही समाप्त कर ले, ताकि किए गए प्रश्नों की रीचेकिंग की जा सके। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन बहुत आसान होता है, इसलिए समझ कर पढ़ें और सभी प्रश्नों का सही जवाब देने का प्रयास करें। रीजनिंग सेक्शन टाइम टेकिंग होता है, इसलिए इस सेक्शन को हल करते समय का ध्यान अवश्य रखें। सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए प्रतियोगिता दर्पण जैसी मैगजीन्स का अध्ययन करना चाहिए। जनरल नॉलेज हेतु आप ल्यूसेंट आदि बुक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। नॉलेज अपडेशन और करंट अफेयर्स के लिए अखबार को पढ़ना चाहिए। जहां तक संभव हो नेगेटिव मार्किंग से बचें, और जब तक सही उत्तर ना पता हो किसी प्रश्न को हाथ ना लगाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।